नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत मुनिया खुंटा के वर्तमान सरपंच उनके प्रतिनिधि गलियां भाई मुनिया ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में की पंचायत के विकास कार्यों एवं कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुनिया खुंटा के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं गलिया भाई, वो हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं और उनसे करते हैं बात कि ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे हैं, वर्तमान सरकार है वो किस प्रकार से काम करवा रही है, नरेगा योजना का लाभ आम लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है। तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले सबसे बहुत बहुत बधाई हो आपको आपको भी बहुत बहुत बधाई। और रक्षाबंधन के उस पवन पर्व पे आप सभी का और मेरे क्षेत्रवासियों का सभी का धन्यवाद। इन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूँ। तो सरपंच साहब, पहले भी किसी पद पे रहे हो या पहली बार आप सरपंच बने या पहले कोई सामाजिक क्षेत्र में या? हाँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। तो सरपंच तो नहीं बना हूँ, पर एक प्रतिनिधि के रूप में काम करा है। तो ऐसे सामाजिक काम में मैं करता रहता हूँ। तो पहली बार सरपंच बने? हाँ, पहली बार यूँ तो पहली बार नहीं कह सकता हूँ, बाकी मेरे भाई की बहू थी, उसके साथ भी मैंने वो काम किया है। इस बार मिला के अपने परिवार में पहले राजनीतिक या समाज सेवा में भूमिका रही है? समाज सेवा से जुड़े हुए रहे हैं हम। राजनीतिक तो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है। किसी पार्टी से भी कोई बिलोंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करता था। अब वो पार्टी मर्ज हो गई बीजेपी में, अब मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। तो वर्तमान सरकार के बारे में बात करते हैं। अब की बार जो सरपंच का कार्यकाल है, वर्तमान में पंचायत के विकास कार्यों की बात करते हैं, तो किस प्रकार का रहा? देखो सर, इस बार कोरोना काल में हमारा समय गया, उसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक आपदाएं थी और उसमें हमारा जो समय होता है वो माइनस हुआ उसमें से। और उसके बाद में निकल करके आए हैं। वर्तमान में जो काम पंचायत राज व्यवस्था में जो है उस हिसाब से काम चल रहा है। नरेगा का काम भी किया है, सामान्य मद से भी काम हुए हैं, और हैंडपम्प है, कुएँ हैं, रोड पुलिया हैं, सेक डैम है, ऐसे कई काम हैं। सीसी रोड भी हैं, से काम करें हैं और चल रहा है अभी। तो अब की बार सरपंच ज़्यादातर अब की बार देखने को मिला है कि सड़कों पे आए, सरकार के खिलाफ उतरे, और अभी तक भी कई पंचायतों की ये स्थिति है कि ज़्यादातर में क्या नरेगा का जो सामग्री भुगतान अभी भी अटका पड़ा है। तो कहीं न कहीं सरकार की विफलता से नज़र नहीं आ रही? हाँ, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नरेगा का जो मद होता है और उसमें सामग्री मद होता है, उसमें लंबा समय के बाद भी भुगतान, जैसे कोई व्यापारियों के बगैर तो काम होता नहीं पंचायतों का, और व्यापारियों को हर सब सरपंच जवाब देते देते थक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति इस बार हुई है, और वास्तव में इस मामले में भी सरकार की कमी मानता हूँ। हाँ, उस समय पर भुगतान नहीं होना सबके लिए परेशानी होती है, व्यापारियों के लिए, हमारे लिए भी। क्योंकि जब आप सरपंच बने थे उस टाइम लोगों से वादे भी किए होंगे, भी सीसी सड़क बनाऊंगा, हैंडपंप लगाऊंगा और भी नरेगा में लोगों को रोजगार भी दूंगा। तो कहीं न कहीं वादों पे खरे नहीं उतर पा रहे। हाँ, हमने कोशिश करी, काम भी कर दिए मौके पर, और वादे की बात है, जहाँ तक हमने वादे किए थे कुछ वादे निभाए भी है, कुछ बाकी भी है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होता है, समय पर हम काम नहीं कर पाते, व्यापारी हमको माल नहीं देता, तो बहुत से काम पंचायत के कार्य बाधित होते हैं। और ऐसे हमने सीसी रोड और पिछले बार हमने कर रखा, 2 साल भर हो गई, ज़्यादा हो गया समय, अभी भी वो भुगतान नहीं हो रहा, तो उसमें हम कमज़ोर जरूर हुए, और उसमें सरकार की विफलता मानता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे सरकार कह रही कि हम जो 150 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, मजदूरी भी हमने बढ़ाई है, और इसके साथ ही सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह योजना है, तो उसमें भी कुछ कमियां नज़र आई आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उसमें एक ही बार हमारे यहाँ लगभग 400-450 लोगों की लिस्ट है उस सूची में, वरीयता सूची। उसमें से 106 आवास मिले थे। उसमें कुछ लोगों के अभी भी किस्त बाकी है, सेकंड थर्ड किस्त। तो
बहुत से इसमें भी परेशानी आई, समय पर राशि नहीं आती है तो लाभार्थी भी परेशान होता है, पंचायतों के भी चक्कर काटता है, पंचायत में पूछते हैं भाई हमारी किस्त तक क्यों नहीं, तो वो भी समस्या है। और नरेगा में 100 दिन की 150 दिन की आपने बात करी, तो उसमें 100 दिन इस बार बहुत कम लोगों को हुए, क्योंकि इसमें एक तो ऑनलाइन अटेंडेंस का भी इसमें इशू रहा और समय पर कभी कई बार तो क्या होता है कि वो अटेंडेंस लोग जाते हैं ना, अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई, बहुत से लोगों के भरे रहे मस्टूलों का भी पेमेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों का मन यूँ लगता है कि यार क्यों जाएं अब इस धूप में, हम जाएं न, पेमेंट नहीं आता है, पेमेंट समय पर नहीं आता है, पेमेंट अलट चलट हो जाता है। तो इस तरह की समस्या होने से ऑनलाइन होने से इस बार क्या है कि हम 100 दिन करने में लोगों की समस्या ये हुई है। एक बात आती है सरपंच साहब, सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा रहता है शिक्षा। शिक्षा है, शिक्षा के बिना जीवन है अधूरा है। तो वर्तमान में अगर शैक्षिक अपन बात करते हैं अपने यहाँ पंचायत की, तो क्या स्थिति है स्कूलों की? मेरी पंचायत में 9 स्कूल हैं, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है और 8 पीएस स्कूल हैं। उसमें मेरी पंचायत के 2-3 अध्यापक तो पंचायत समिति में वहाँ सीबीओ कार्यालय में लगा रखे हैं। और मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी समस्याएं, काफ़ी बड़ी समस्या है, पोस्टें पूरी भरी नहीं है, तो वैकेंट पड़ी हुई सीटें भी नहीं भर रही है सरकार और विभाग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसमें क्या है कि ग्रामीण अंचलों में हमारे यहाँ तो ऐसी सुविधा है नहीं कि हर आदमी बच्चों को प्राइवेटिंग करा, बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों पर या फिर कहीं बाहर भेजे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारी सरकारी स्कूलों की स्थिति काफ़ी दयनीय, ठीक नहीं है। एक समस्या वर्तमान में जैसे सरकार ने योजनाएं बहुत सी चला दी, जैसे ये फूड पैकेट चलाया है, दूसरी तरफ एक तरफ मोबाइल दे रहे हैं, कहाँ तक सही है? फायदा होगा इससे? देखो, सरकार की मंशा से तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकार को ये चीज़ें इस चुनावी योजनाएं मानते हैं हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे अभी समय बचा नहीं है, सरकार के 90 दिन के आसपास बचे हैं और ऐसे में इस तरह की स्कीमें लेकर आना इतना सही नहीं है। और फूड पैकेट की आपने बात करी, तो फूड पैकेट मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में 1700 परिवार है, उसमें कम से कम 1200-1300 लोग जुड़े हैं, उसमें NFSA में भी है। तो इनको सबको ये फूड पैकेट मिले तो समझो कि ये लागू हुआ तो ठीक है। अब उसमें अभी ये भाई बता रहे थे कोई इसमें 60 पैकेट आया था, अब हमारे पूरी पंचायत में 60 पैकेट अगर आते हैं तो किसको देवे न किसको नहीं देवे, ये समस्या हमारी। उसमें भी क्या कि घटिया स्तर की सामग्री वगैरह, दूसरा वो चीज़ें सही नहीं है, सही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके चैनल मीडिया वालों ने भी ये चीज़ जाहिर करी है कि भाई इसमें हकीकत में ये मिलावट है। उसमें धनिया पाउडर में भी ऐसी, मसाले में और उसमें मिर्ची में सैंपल है वो अच्छी, वो दालें भी अच्छी नहीं है। ये लोगों की बातें निकल करके आई है और मीडिया ने इस चीज़ को, नहीं, अगर सुधार हो जाता फिर तो अच्छा रहेगा। हाँ, सुधार हो जाता है तो देखो किसी को मिलता है तो अच्छी बात है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात। अब अंत में अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इस आज कल रक्षाबंधन है, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो यही कहूँगा, सब भाईचारा रहे और रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है और इसमें जाति धर्म और पंथ क्या कहते हैं धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी को भाईचारा और प्रेम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने चाहिए। और मेरी इन क्षेत्रवासियों को सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात मुनिया खूंटा के जो समाज सेवी हैं गलिया भाई, जिनका कहना है कि राजनीति से दूर रह के और ये त्यौहार मनाए और सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।